बांग्लादेश लगभग पाकिस्तान के रास्ते पर है, या हमारे एहसान की वजह से जो दुनिया के नक्शे पर आया आज वो हमसे आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश खत्म भी हो सकता है। शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। वक्त आ गया तो कि पड़ोसी को पड़ोस में कैसे रहना चाहिए, आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। बहुत सिंपल है कि वो देश अपने पतन, अपनी बर्बादी की तरफ है। शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है और ये सजा दी है बांग्लादेश की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, जिसने ये कहा है कि शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश में हुई हिंसा में एक तरह से शामिल रहीं। उन्हीं के ऑर्डर्स पर आम लोगों पर गोलियां चलाई गई और कोर्ट ने कहा कि फांसी पर आपको लटका दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री उन पर भी यही बात कही गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है। पुलिस बाधा। ये जो तस्वीरें और विजुअल आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें विजुअल शेख हसीना को दी गई सजा के खिलाफ आवामी लीग के जो प्रोटेस्टर हैं, या यूं कह लें शेख हसीना के जो चाहने वाले हैं, वो सड़कों पर हैं। मतलब जो लोग देश में लोकतंत्र चाहते हैं, जो लोग देश में डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो इस बार सड़कों पर है। इस बार वो जिहादी भीड़ सड़कों पर नहीं है जो अचानक एंटी हिंदू राइट्स करने लगती है। लेकिन उस जिहादी भीड़ को शुरू में बताया गया कि स्टूडेंट राइट है, लेकिन शुरू में उसी जिहादी और उन्मादी भीड़ को हमारे यहां बैठे लोगों ने कहा कि स्टूडेंट क्रांति कर रहे हैं, छात्र क्रांति कर रहे हैं। लेकिन क्रांति होते होते बांग्लादेश की हालत आज ये है कि बांग्लादेश लगभग पाकिस्तान के रास्ते पर है। शेख हसीना को मिली सजा पर शेख हसीना का रिएक्शन ये है कि ये एक कंगारू कोर्ट द्वारा कही गई बात है, हमें हमारी बात मतलब शेख हसीना का कहना है कि मुझे अपनी बात, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। और जैसे ही कोर्ट ने ये शेख हसीना के खिलाफ ये सजा जैसे सुनाई, पूरे बांग्लादेश में ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जो जानकारी आ रही है वो ये कि 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है, वो शेख हसीना जो इस समय भारत में है, तो इसका मतलब क्या है? क्या भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने जा रहा है? मतलब वापस हम बांग्लादेश भेज देंगे शेख हसीना को? इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की कोर्ट ने, जिसको शेख हसीना ने कंगारू कोर्ट कहा, या हमारी आपकी भाषा में कंगलू कोर्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये देश भी बिल्कुल कंगाली के रास्ते पर है, जिस रास्ते पर पाकिस्तान जैसे हाथों में कटोरा लिए घूमता है, वही हाल इस देश का होने वाला है। वो देश जो हमारी रहमो करम पर या हमारे एहसान की वजह से जो दुनिया के नक्शे पर आया, आज वो हमसे आंखें दिखा रहा है। आंखें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फिलहाल हमें ये सूट करता है। जिस दिन हम वाकई में परेशान हो गए, इनका क्या हाल होगा दुनिया जानती है। बहुत सिंपल है दर्शकों, कि अगर बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश खत्म भी हो सकता है। जब आप एक नए मुल्क को बना सकने में मदद दे सकते हैं तो बांग्लादेश का बंटवारा भी हो सकता है। शायद बांग्लादेश जैसी कोई जगह बचे भी नहीं, शायद बांग्लादेश से इतर कोई अलग देश बन जाए। ये सभी चीजें संभव है क्योंकि अब इस तरफ खेल शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि हम हमारे पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं बनने दे सकते। एक पाकिस्तान काफी है। दूसरा पाकिस्तान आप समझो कि एक तरफ आप कश्मीर से लेकर के गुजरात तक लड़ते हो आतंकवादी संगठनों से, आपको दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट बंगाल तक कश्मीर वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा, तो आप क्यों चाहोगे? तो फिलहाल देश में वैसी सरकार है,
उस तरह की सुरक्षा एजेंसियां हैं और सेनाओं को उस लेवल की स्वतंत्रता है कि हम दूसरा पाकिस्तान नहीं होने देंगे। बांग्लादेश का यह कहना है, मोहम्मद यूनुस सरकार का यह कहना है कि भारत को शेख हसीना को वापस ढाका भेज देना चाहिए। आपको लगता है भारत इस पर जवाब देगा? मुझे लगता है इस पर बहुत कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पहले जो मतलब साल भर पहले जो भीड़ सड़कों पर थी, अब उसके विपरीत दूसरी भीड़ सड़कों पर है। वो भीड़ जो पहले पाकिस्तान के साथ दोस्ती, पाकिस्तान के साथ यारी चाहती थी, इस बार वो भीड़ है जो उसका मानना है कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पंजाबी ये समझ रहे थे कि वो सुपीरियर है। बांग्लादेश को हमेशा ऐसा लगा उस पाकिस्तान में कि आम बंगालियों को पाकिस्तान चाहता ही नहीं। एक नया देश भाषा और कल्चर के नाम पर बना, इस्लाम के नाम पर नहीं बना। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था। लेकिन यही गलतफहमी बांग्लादेश में फिर से फैलाई जा रही है। जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर लगभग लेके चल निकले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनको लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मौजूदा सरकार यानी यूनिस की सरकार ने शूट साइट के ऑर्डर दे रखे हैं। मतलब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और सेना गोलियां चला रही है। একের পর এক দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হচ্ছে সরাসরি আপনাদের সামনে। बांग्लादेश के सिचुएशन पर जब इतना सब कुछ चल रहा है, उसी समय हमारे सैन्य प्रमुख ने कुछ कहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। हालांकि सेना प्रमुख का यह बयान तो पाकिस्तान के संदर्भ में है कि हम ये बता देंगे, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मैसेज यही है कि हम बता देंगे वक्त आ गया तो कि पड़ोसी को पड़ोस में कैसे रहना चाहिए। लेकिन पड़ोसी तो फिर ये भी है, बांग्लादेश भी। तो थोड़ी सी लकीर उस तरफ भी खींच दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसको ही मारा जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, मूड स्विंग समझते हैं। आजकल जो हाल है हमारे यहां का और हमारी सेनाओं का, मूड स्विंग हुआ अगर इंडियन आर्मी का, कोई बड़ी बात नहीं है कि ठुकाई पाकिस्तान का नाम लेके बांग्लादेश की हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश ऐसे कर्म कर रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि पड़ोस में कैसे रहना है, पड़ोसी को समझना चाहिए, तो ये हर पड़ोसी के लिए है। हाल फिलहाल एक खबर आई थी जिसमें बताया गया कि यूनिस ने एक बड़ा ग्रेटर मैप बनाया है जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट तक शामिल कर लिया है, जिसको यूनिस कहता है ग्रेटर बांग्लादेश। अब अगर यूनिस यानी बांग्लादेश ये सोच सकता है कि ग्रेटर बांग्लादेश जैसी कोई चीज हो सकती है, तो क्या आप सोचिए कि भारतीय सेना क्या क्या सोच सकती है, भारत की सरकार क्या क्या सोच सकती है, यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या क्या सोच सकती हैं। बांग्लादेश में जब ये सब कुछ चल रहा है, जो कुछ शेख हसीना के स्तर पर है, वो जो हो रहे देश भर में प्रोटेस्ट, चल रही गोलियां, बह रहे खून की नदियां, इन सब के बीच आपको यह भी पता है कि हाल फिलहाल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए, उन ब्लास्ट के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल मौलानाओं का एक बड़ा वो बुलाया गया था, दुनिया भर में सम्मेलन, दुनिया भर से मौलाना पहुंचे थे। उसी में पाकिस्तान से करीब 40 से ज्यादा मौलाना पहुंचे थे। ये सारे के सारे मौलाना कट्टरपंथी थे। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी हाल फिलहाल बांग्लादेश में देखा गया। आपको यह भी पता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन से सटे हुए रंगपुर के इलाके में, जो बांग्लादेश का रंगपुर इलाका है, ये यहां पर जिसको रंगपुर डिवीजन कहते हैं, 6 महीने पहले यह खबर आई थी कि
बांग्लादेश आर्मी आईएसआई के लोगों को इस इलाके में गार्डन में घुमा रही है। मतलब इस इलाके में ऐसा क्या है कि आईएसआई इतना इंटरेस्ट ले रही है? और अगर बांग्लादेश की आर्मी आईएसआई के लोगों को इधर लेकर के जा रही है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब सोचना तो पड़ेगा हमें कि बांग्लादेश का क्या करना चाहिए। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, हमारे यहां बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, सर जील इमाम फिलहाल जेल में बंद हैं, नासा के वैज्ञानिक रिटर्न थे। ऐसे ही वैज्ञानिक थे जैसे हाल फिलहाल आपको पता है एक उमर जी थे, डॉक्टर साहब फट गए बम बांध के। उसी तरह का वैज्ञानिक था जिसका कहना यह था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अगर काटना है तो चिकन नेक के इलाके पर इतना मवाद, इतना कूड़ा डाल दो, इतना जाम कर दो कि इंडियन आर्मी का मूवमेंट रुक जाए। यही सपना अब बांग्लादेश और बांग्लादेश में रह रहे कट्टरपंथी संगठन भी देखने लगे हैं। पाकिस्तान भी देख रहा होगा। हर वो बात जो भारत को नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देखता है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश जैसे देश ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सोच रहे हैं, यहां पर बैठी इंडियन आर्मी की जो हमारा वेस्टर्न थिएटर है, अगर उसने थोड़ा सा सोच लिया, वो ऐसे जाएंगे नाश्ता, सुबह का नाश्ता करते हुए, रात का डिनर करते हुए यहां निकल जाएंगे। हासिमारा यहां पर हमारा एयरबेस है, निकल गए तो ये पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन चला गया। और ये जो 22 किलोमीटर का पैच बार बार चिकन नेक बताया जाता है, ये वाला हिस्सा, ये 122 किलोमीटर हो सकता है। डोभाल पहले ही बोल चुके हैं, एक गलती, छोटी सी गलती, 22 किलोमीटर का पैच 122 किलोमीटर का हो जाएगा। यह बात बांग्लादेश को समझना चाहिए, भारत के दुश्मनों को समझना चाहिए, जो भी एडवर्सरीज हैं उनको यह समझना चाहिए कि इंडियन आर्मी फिर रुकेगी नहीं। और आजकल जो देश का मूड है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम न्यूक्लियर देश पाकिस्तान के 100, 150, 200 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मार सकते हैं, पाकिस्तान के 11 ऑपरेशनल एयर बेसेस को तबाह कर सकते हैं, वो सारे फ्रंट लाइन के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयर बेसेस हैं, वहां से कोई भी फाइटर जेट जब स्क्रैम्बल नहीं कर पाता है क्योंकि रनवे तबाह हो चुके हैं, तो बांग्लादेश की क्या हैसियत है यार? क्या औकात है बांग्लादेश की? बांग्लादेश का अगर भूगोल देखोगे तो ये चारों तरफ से हमसे गिरा हुआ है। यहां हम है, यहां हम है, यहां हम है, यहां हम है, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। क्या है ये देश? लेकिन गलतफहमी पालने को कुछ भी पालिए, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, भैंस पालिए, गाय पालिए, कुछ भी पालिए, गलतफहमी मत पालिए। आजकल इंडियन आर्मी का मूड बहुत खराब है। तो जब होगा तो वो वैसा हो जाएगा कि फिर आपके, हमने पहले भी कहा है कि रंगपुर के डिवीजन पर जितने दौरे आप लोग करवा रहे हो और आइए आप लोग ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हो, आपको लग रहा है शेख हसीना पर जो फांसी की सजा दे दी जाएगी, भारत पर दबाव बना दिया जाएगा। अरे भाई, सालों से दलाई लामा को रखा हुआ हमने, चीन माथा पीटता है और आप शेख हसीना पर कहानी बता रहे हो। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है, जब किसी भी देश में गृह युद्ध के हालात होते हैं तो फिर उस देश का क्या होता है? बहुत सिंपल है कि वो देश अपने पतन, अपनी बर्बादी की तरफ है। और उस बर्बादी से क्या हमारा नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। बांग्लादेश हमें क्या देता भाई? कल का मरता आज मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंगलुओं से। लेकिन सिचुएशन एक और है। सिचुएशन ये है कि वेस्ट बंगाल के हिस्से में जब से हमने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, वहां से उठ करके कंगलुओं ने भागना शुरू किया है। अब वो जाकर के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हैं। उस इलाके में जबरदस्त भीड़ है। तो सिचुएशन ऐसा है कि बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध का सिचुएशन है। वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर भारत में रह रहे घुसपैठिए भागने की कगार पर हैं। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि भाई पड़ोस में हो तो थोड़ा पड़ोसी की तरह रहो। दूसरी तरफ आपको मैं जानकारी दे देता हूं, ढाका में बैठ के अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, मन में कुछ आ रहा है, कोरबो लोड़वो जीतबो टाइप का कुछ मामला, तो आपको मैं समझा देता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ वो आपको पता है। आपके बड़े भाई हैं, आपने अब्बू बनाया आजकल, तो अब्बू से समझिए।
केवल एक चीज लगी थी उनको, ये इसका नाम ब्रह्मोस है। 15 मिसाइल फायर हुए ब्रह्मोस के और पाकिस्तान 81 घंटों के अंदर घुटनों पर आ गया। 15 ब्रह्मोस। आप ब्रह्मोस झेलने लायक हैं? खा पाएंगे ब्रह्मोस? आपको तो पूरा ब्रह्मोस जो है ढाका से लेकर चारों तरफ मार सकती है इंडियन आर्मी, हर तरफ। जितनी इसकी रेंज है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जहां चाहे मार सकती है। एयरफोर्स की शायद जरूरत भी ना पड़े। तो ये यूनिस जैसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। यूनिस का तो हेलीकॉप्टर ऑलरेडी तैयार बैठा है कि जैसे ज्यादा सिचुएशन खराब होगा, भाई शेख हसीना को छोड़ना पड़ा ढाका। यूनिस का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा तैयार कि ज्यादा अगर मामला एस्केलेट हुआ, सिचुएशन हाथ से बाहर गया, यूनिस छोड़ के भाग जाएगा। यूनिस का कौन सा बांग्लादेश से लेना देना है? वो तो विदेशी शक्तियों का पिट्ठू है, लगेगा जान पर बनाई, वो निकल लेगा भाई वहां से। जो लोग हमारे यहां भी बैठ के, चूंकि हमारे यहां वाले भी तो बम फोड़ ही रहे हैं, ये सब के सब जो डॉक्टर बन रहे हैं, इनका तो वही सपना है। हमारे यहां के वैज्ञानिक, मैंने बताया आपको, शर्जील इमाम जेल में है, नासा रिटर्न। वो रिटर्न आदमी ने ये बताया कि उस इलाके में बहुत सारे अक्सरियत के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं। बोला था तो जेल में है, आप समझ लो। तो जिनका भी सपना है उनके लिए मैं बता देता हूं, ब्रह्मोस से लेके राफेल से लेके S-400 तक हासीमारा एयरबेस और इसके अलावा एक और एयरबेस है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके में भारत ने 3 नए आर्मी बेसेस भी बनाए हैं हाल फिलहाल। इसके अलावा बता देता हूं, S-400 राफेल आपने सुन ही लिया। अगर जहां तक फाइटर जेट्स का सवाल है तो 75 की संख्या है। पूरा का पूरा आकाश जो है S-400 के नियंत्रण में है, मतलब जो आकाशीय सीमा है। और इधर से आपकी औकात नहीं है, नेवी जैसी कोई चीज आपके पास होती नहीं है। आप लोग क्या चप्पू चलाने वाले नाव से नेवी भेजोगे? तो कुछ भी नहीं है आपके पास। आप उस रास्ते में हैं जहां पाकिस्तान है, और कटोरा आपके हाथ में पाकिस्तान से पहले आ जाएगा। पाकिस्तान को थोड़ा समय लगा हाथ में कटोरा लेने में। हमको थोड़ा सा सोचना है और आप कटोरे पे आ जाएंगे, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ जाएंगे। इसीलिए समय रहते समझिए, आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप ये ग्रेटर बांग्लादेश और ये सब कहानी करोगे तो ये वाला हिस्सा तो किसी भी दिन चले जाओगे कि सोने गए थे तो सब कुछ ठीक था, सुबह उठे तो पता लगा कि नया देश बन गया। बांग्लादेश ऐसे ही बनाया था भाई 71 में। और जब उस जमाने में बना सकते हैं तो आज का भारत तो कुछ भी कर सकता है। सवाल है कि हम सोचते कब हैं। और मैं फिर आपको आर्मी चीफ के इस बयान के साथ छोड़ दे जाता हूं। आप इसके डायमेंशंस पकड़ो और समझो कि कहां कहां ये जा सकता है, कौन कौन इस दायरे में आ सकता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए।